स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। एंड टुडे इज़ अवर पार्ट नंबर 6। ये इस वीडियो सीरीज़ का बच्चों 6th लेक्चर है और इसमें हम लोग बच्चों आज कंप्लीटली डील करेंगे ना न्यूमेरिकल्स के साथ। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है रिलेटेड टू योर कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स, प्लेन मिरर्स, उसकी कंप्लीट थ्योरी के ऊपर जो CBSE में न्यूमेरिकल्स आए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के अंदर, आज हम उन न्यूमेरिकल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि जो आज की क्लास है बच्चों वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी भी पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 नहीं देखा है इस वीडियो सीरीज का, प्लीज जाकर उन लेक्चर वीडियो को देखो, क्योंकि वहां पर जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं वो हम आज के न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। पहली स्लाइड जो है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला। देखिए, हमें आज सबसे पहले ये सीखना है कि ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है। इससे पिछले वाली वीडियो क्लास में मैंने आपका एक इंट्रोडक्शन कराया था साइन कन्वेंशन से, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। फर्स्ट थिंग तो ये, तो मिरर फॉर्मूला बच्चों है क्या। मिरर फॉर्मूला की अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो इट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये एक्सप्रेशन होती है बच्चों। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, राइट। इसमें जो v है बच्चों ये होता है इमेज डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। एंड इफ यू नो वेरी वेल दैट दिस इज द फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ होती है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं। ये क्या बता रहे हैं आपको बच्चों, देखो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो इसकी डेफिनेशन ये है बच्चों, इट टेल्स यू द रिलेशन, इट टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन V, U and F। ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी भी मिरर, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो बच्चों या फिर वो चाहे कोई कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके सामने रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी क्या पोजीशंस होंगी, उसके क्या बिहेवियर होंगे, उसका क्या नेचर होगा, ये सब पता करने के लिए जो आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को बच्चों बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। And the expression which I had written is 1/v plus 1/u is equal to 1/f and this is the expression of the mirror formula। ये बच्चों मिरर फॉर्मूला की एक्सप्रेशन होती है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिखता हूँ। What was the formula? It is 1/v plus 1/u is equal to 1/f। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना है। ये इस वीडियो सीरीज की हर न्यूमेरिकल क्लास के अंदर यूज होने वाला फॉर्मूला है जब जब आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड होगा ऑन द मिरर, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये न्यूमेरिकल तो आपको, ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलना है, फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। फर्स्ट थिंग, राइट। नाउ सेकंड फॉर्मूला बच्चों जो आप एक यूज करोगे, सेकंड फॉर्मूला बच्चों जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे R is equal to twice of F। This is another important relation between radius of curvature, ये आपको पता है, ये मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, एंड दिस वन इज द फोकल लेंथ, ये आप जानते हो, है ना। तो इनके और दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है दैट R is equal to 2/f, और ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। And the next formula based on it is, and the next relation is m is equal to h dash upon h which is equal to minus v upon u। h dash आप जानते हो बच्चों, it is height of image, जिनको नहीं याद रहे आप वो याद कर लें, and h is height of object, right। तो ये मैग्निफिकेशन है। हमने ऑलरेडी मैग्निफिकेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं पता है, जिनको नहीं पता है ये बात, वो प्लीज जाके पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को देख लें, ठीक है, सो दैट हम इस वीडियो क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमेरिकल्स की बात ज्यादा करेंगे। अच्छा, तो अल्टीमेटली आपको बच्चों 3 न्यूमेरिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला न्यूमेरिकल है पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन R एंड F, एंड द थर्ड इज मैग्निफिकेशन।
ये तीन फॉर्मूले बच्चों यूज होंगे, जहां पर ये जो हमारे सिंबल्स हैं उनका स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, अब फिर बता देते हैं। U होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V होगा इमेज डिस्टेंस, F होगा फोकल लेंथ, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, H डैश इज हाइट ऑफ इमेज एंड H इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे हैव द यूजुअल मीनिंग्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। एंड अगर मैं आपको समझाऊं कि क्या इमेज डिस्टेंस है, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों, तो इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में ये ऑलरेडी समझाया है, लेकिन फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि जहां कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, wherever you place the object in front of the mirror, so the distance between the object and the mirror, जैसे मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट था, तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, this distance is known as object distance, ये u है, right? And now the image of this object is here, ये image है, तो this distance, that is the distance between the image and the screen, image and the mirror is known as image distance, ये image distance कहलाता है। नाउ आपको पता है कि ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट होगा, ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट होगा, तो यहां कहीं ना कहीं उसका रेडियस होगा, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? मैं फिर एक बार ड्रॉ करता हूं बच्चों। आपको पता है कि ये एक स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर से बच्चों जो पोल तक का डिस्टेंस आता है उसे हमने क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस आपको पता है कहां बनता है, जहां पर पैरेलल लाइट रेज मीट करती हैं, तो मान लीजिए कुछ ऐसे करके आ रही है, कुछ ऐसे करके आ रही है, जहां ये जो मिलेगा ये आपका फोकस है। तो फोकस और पोल के बीच का जो बच्चों डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। सो यू नो वेरी वेल कि कौन से सिंबल्स क्या है, राइट? तो न्यूमेरिकल से पहले बच्चों मैं आपको ट्रिक समझाना चाहता हूं साइन कन्वेंशन की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करना बहुत जरूरी होता है। If you have to solve the numerical correctly, or you wanted to have the correct approach to the numerical, you need to use the sign convention properly in the mirror formula. आपको मिरर फॉर्मूला के अंदर साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपको साइन कन्वेंशंस याद हो बच्चों, तो साइन कन्वेंशन की पहली स्टेटमेंट ये थी कि जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे, दोज डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो मैं इसको देखो बच्चों ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, राइट? दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल बन गया। हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे बच्चों वो पोल से मेजर किए जाएंगे, यानी कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ऐसे समझो, राइट? मान लीजिए यहां डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, तो मैं इस पोल से इस तरफ मेजर करूंगा। मैं कभी भी ऑब्जेक्ट को यहां से मेजर नहीं करूंगा। आई ऑलवेज प्रेफर टू मेजर फ्रॉम द पोल, मैं पोल से हमेशा मेजर करूंगा। पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि अगर लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट आप किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो वो आपको लेना है नेगेटिव, अदरवाइज वो आएगा पॉजिटिव। So depending upon the ray of light from which direction they are coming, you need to give the symbol either positive or negative depending upon the direction of the distance which you are going to measure from pole। ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? सो ये हमारे दो मेन पॉइंट थे। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबव डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो इट विल बी पॉजिटिव, अगर आप नीचे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो देन इट विल बी नेगेटिव। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये चीजें एकदम से याद नहीं होती हैं। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं या नेगेटिव चल रहे हैं, कैसे एक्चुअली में उसको आइडेंटिफाई करें, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों, और ट्रिक ये है, आप क्या करो, देखो भाई ये आपका, एक मिनट फिर बनाते हैं भाई, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? यहां पर है आपका पोल, ये पोल है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप क्या करो, आप इस पोल पे एक लाइन डालो परपेंडिकुलर, ऐसे डाल दी, और एक लाइन इसको डाल लो, ये डाल दी, और इसको एज्यूम कर लो अपना ग्राफिकल सिस्टम, इसको बोल दो x, इसको बोल दो y। ग्राफ तो बनाया है ना, 9th क्लास में सीख के आए हो ना ग्राफ बनाना, वो तो आता है, ग्राफ बना लिया। और ये जो पॉइंट है बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम ग्राफ में इसको बोलते थे ओरिजिन। क्या बोलते थे? ओरिजिन। तो ये मान लो कि जो हमारे मिरर का पोल है ना वो ओरिजिन पर रखा हुआ है। Assume that the pole is replaced by the origin of this graph। आप ऐसा मान लो,
कर लिया। अब अगर मैं कोई डिस्टेंस बोलता हूं, मान लीजिए आपको यहां ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका डिस्टेंस बताना है, तो आप ये मुझे डिसाइड करके बताओ कि यहां पर मेजर किया हुआ ये वाला डिस्टेंस आप किस सिंबल के साथ लोगे, नेगेटिव के साथ के पॉजिटिव के साथ? एग्जैक्टली नेगेटिव के साथ बोलोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस माइनस में मेजर होगा, है ना। अब कोई भी ऐसा डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो या चाहे वो इमेज का हो, ये सारे डिस्टेंस किस में आएंगे इसके रिस्पेक्ट में? अब नेगेटिव में आएंगे। क्लियर हो गई वाली बात? अच्छा, आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां आ जाए। अब ऑब्जेक्ट तो आप कभी भी मिरर के पीछे नहीं रखोगे, तो जो चांसेस होंगे यहां आने के वो इमेज के ही होंगे। तो ये डिस्टेंस बताओ बच्चों जरा, अब आप किस में मेजर करोगे? अब देखो ये पॉजिटिव साइड में आ रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस बच्चों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? तो बस यहां मेजर किए गए सारे डिस्टेंस आप किस में लोगे? पॉजिटिव में लोगे। अब बात कर लेते हैं आपके अबव प्रिंसिपल एक्सिस की। बच्चों देखो अबव प्रिंसिपल एक्सिस में ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान से देखो, ये वाई कोऑर्डिनेट इसमें कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, तो इसकी वैल्यू भी कैसी है फिर? पॉजिटिव। और जो इमेज बच्चों देखो यहां बनी थी, ये जो इमेज बनी थी, ये वाई एक्सिस में कैसा मेजर होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। बस यही साइन कन्वेंशन है, यही साइन कन्वेंशन है, आपको यही ट्रिक यूज करनी है बस। अगर ट्रिक नहीं समझ में आई है तो फिर से रिपीट करता हूं, आई रिपीट इट अगेन। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा इस बार बच्चों में कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं, ठीक है? आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि कॉन्वेक्स में कैसे अप्लाई होगा। अप्लाई में करने का तरीका दोनों का सेम है। ये अपना कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है? अब मैंने क्या बोला, अपन ने डालनी है एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां बना देना है ग्राफिकल सिस्टम। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, और ये अपना हो गया ओरिजिन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ये डिस्टेंस किस में मेजर होगा? भाई नेगेटिव में मेजर होगा। समझ में आ गया? कोई इमेज यहां बन जाती है, कोई ऑब्जेक्ट यहां बन जाता है, तो ये डिस्टेंस किस में मेजर होगा? भाई पॉजिटिव में मेजर होगा। समझ में आ गया? ये वाला डिस्टेंस देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो यहां पर y को फोकस करो, y देखो पॉजिटिव में है, तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव में। यहां कोई इमेज आ रही है, यहां कोई इमेज आ रही है, देखो ये वाला y नेगेटिव में है, तो इस वाले की वैल्यू कितनी? नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन है। अगर आपको ये इस्तेमाल करना आता है तो अब आपको वो डायरेक्शंस याद करनी या वो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में देखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए जल्दी से पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों आपको दोनों तरीके से करके सिखाऊंगा। पहले अपनी इस इजी ट्रिक से, ताकि हम वो यू वाई का यू और वी को किस साइन में लेना है, किस प्रॉपर सिंबल के साथ लेना है, वो सीख सकें। फिर मैं एक सवाल आपको उसी के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि देखो, और खुद देखेंगे आप कि दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है? तो चलिए पहला न्यूमेरिकल बच्चों जो अपने पास है वो ये है। रीड करो बच्चों, देखो न्यूमेरिकल को, आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल आ चुका है। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट होने का मतलब यह हुआ कि आपको क्या दे दिया गया बच्चों? यू आर प्रोवाइडेड विद h एंड इट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है? नेक्स्ट बोला गया इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको u मिल चुका है 20 सेंटीमीटर। अब अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा प्लस में लिखना है माइनस में लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखी है। फिर बोलता है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर 30 सेंटीमीटर, यानी आपको एफ भी मिल गया, भाई एफ होगा 30 सेंटीमीटर। अभी प्लस माइनस तो देख लेंगे कहां जाएगा, फोकल लेंथ आपको मिल गई। नाउ यू हैव टू यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन बतानी है, यानी कि आपको एक तो ढूंढना है v कि कहां ये इसकी इमेज कहां बनेगी, एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट द साइज, यानी कि आपको h डैश भी ढूंढना है कि इस इमेज का साइज कितना होगा। ये आपको दो पैरामीटर्स को ढूंढना है। अब जरा ध्यान से सुनो जरा आप। अब मैं इसके लिए जगह स्पेस ले लेता हूं, चलो इधर ले लेते हैं। अब सुनो भाई, एक बात कंफर्म है कि कॉनकेव मिरर है, तो ये लो जी कॉनकेव मिरर आ गया। अब बताओ कॉनकेव मिरर में आप इमेज को किस साइड, ऑब्जेक्ट को किस साइड रखोगे? लेफ्ट साइड रखोगे, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब अगर ये लेफ्ट साइड में आ गया तो खुद सोचो ये डिस्टेंस जो u है ये किस में मेजर होगा? भाई ये अपना y और x एक्सिस बन गया,
ये अपना ओरिजिन हो गया, तो यहां वाला अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब अपना u नेगेटिव में है, ये याद हो गया, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, u पता लग गया। अब बोलता है फोकल लेंथ, अब भाई आपको पता है इसका फोकस इधर की तरफ ही बनता है, ये बनेगा फोकस। अब खुद सोचो ये फोकस का ये जो डिस्टेंस है ये किस सिंबल में आएगा, भाई देखो ये भी आप लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हो तो ये भी फोकस किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो ये भी कंफर्म हो गया कि हमारा एफ भी किस में है, नेगेटिव में है, एफ भी आपको पता लग गया किस में, नेगेटिव में है। फिर कहता है जी ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है। अब एक बात बताओ भाई, आप ऑब्जेक्ट को सीधा ही तो रखोगे, आप उसको उल्टा तो रखोगे नहीं, सीधा रखोगे तो ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लो भाई इसके साथ, चलो देखो कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ये भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि आपको एच किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। मिल गए सबके सिंबल, करें सवाल को अब आगे सॉल्व, चलो जी सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल को जल्दी से। तो चलिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं अब इसका। तो आपके पास क्या क्या है बच्चों, आपके पास क्या क्या है, यू हैव यू, मैं ये सब क्यों लिखा, हाँ चलो लिख देते हैं, u की वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास 20 सेंटीमीटर माइनस में, राइट। हमारे पास फोकल लेंथ हो गया बच्चों माइनस का 30 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना है, तो मिरर फॉर्मूला का एक्सप्रेशन बोलो क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला का एक्सप्रेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आप यहां से बच्चों 1/v कैसे सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे 1/f माइनस 1/u, ऐसे सॉल्व करोगे। 1/f माइनस 1/u का मतलब क्या हुआ, 1/f माइनस 1/u का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट 1/v माइनस फोकस इज माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 1/20 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, ये वैल्यू आएगी। अब ये माइनस माइनस किसमें बदल जाएगा भाई, ये वाला माइनस और वाला माइनस किसमें बदल जाएगा भाई, प्लस में बदल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30 प्लस 1/20, ये वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसका 60 सेंटीमीटर, 60 इसका एलसीएम आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, इट विल बी -2 एंड दिस विल बी +3, दैट मीन्स -2 + 3/60, दैट इज 1/v इज इक्वल टू 1/60 इन अ पॉजिटिव साइन। तो इसका मतलब v का वैल्यू क्या है, इसका मतलब v का वैल्यू ये है 60 सेंटीमीटर। मिल गया आंसर आपको। अब ध्यान से देखो भाई इस वाले एक्सप्रेशन को, v आया है पॉजिटिव में, v का सिंबल माइनस में नहीं आया। अगर v पॉजिटिव में आया है तो ये इमेज कहां बनी है, इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इट इज गोइंग टू बी बिहाइंड द मिरर। ध्यान से सोच के जवाब देना। जब आपके ऑब्जेक्ट मिरर की लेफ्ट साइड में थे तो आपने डिस्टेंसेस लिए हैं नेगेटिव में, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि इमेज कहां बनी है, बिहाइंड द, क्योंकि राइट साइड में जाना पड़ेगा, यानी कि ये वाली इमेज आपकी बनेगी बिहाइंड द मिरर। ये वाली इमेज कहां बनेगी बच्चों, बिहाइंड द मिरर बनेगी। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। सो यू गॉट द पोजीशन, दैट व्हाट इज द पोजीशन इज v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। भाई इमेज मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी, एंड बिकॉज इट इज विद अ पॉजिटिव साइन, विद अ सिंबल ऑफ पॉजिटिव, दैट सिंपली मींस के बिहाइंड द मिरर जाके बनेगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज आल्सो, हमें फाइंड करना है साइज भी। तो देखो साइज के लिए एक्सप्रेशन क्या यूज करोगे, यू नो वेरी वेल, मैग्निफिकेशन इज h'/h विच इज इक्वल टू -v/u। तो भाई देखो मैग्निफिकेशन का तो मेरे लिए कोई रूल है नहीं, मैं क्या करूंगा यहां से देखो h' का एक्सप्रेशन लिखूंगा। h' का एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चों, h' विल बी इक्वल टू -v मल्टीप्लाई h/u, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब बस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि आपके पास v है, u है और h है, तो देखो क्या आएगा, देखो h' इज इक्वल टू -v का मतलब कितना आएगा 60, h कितना है बच्चों 5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इज -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6, यानी कि 15 सेंटीमीटर, यानी इमेज का साइज बच्चों कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। नाउ फोकस ऑन द सिंबल इज अगेन पॉजिटिव, दैट मींस ये इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, इजंट इट इरेक्ट इमेज, क्या ये इरेक्ट नहीं है, क्योंकि सीधी बन रही है, और अगर इरेक्ट है तो आपको पता है ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, ये वर्चुअल इमेज होती है बच्चों। इसका मतलब इस इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
इसको हम एक और चीज से प्रूफ कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग m। मैंने आपको बताया है अगर m पॉजिटिव में आएगा दैट सिंपली मीन्स कि वो इमेज एक वर्चुअल इमेज है, वो एक रियल इमेज नहीं है। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। h now you have calculated h dash is 15 and h is 5 and both are positive, that simply give you a positive answer of 3, and it tells you that the magnification is +3, that means with this positive sign image is going to be virtual and erect, and the size of the image will be the 3 times of the size of the object। समझ आ गया, क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। तो इसका सीधा सीधा आंसर बच्चों ये है इस वाले न्यूमेरिकल का, दैट v इज गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर, और मैं कहूंगा इसको बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज h इज 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। Now we have the second numerical. Second numerical says that a 6 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length 30 centimeter। देखिए आपने इस वाले न्यूमेरिकल में आपने उसको फिर से उसने आपको दो वैल्यूज दे दी हैं। फर्स्ट वन इज द h यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। नाउ यू नो वेरी वेल दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव विल बी नेगेटिव साइन, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर बनता है। दैट सिंपली मींस इट इज -30 सेंटीमीटर। फोकस मिल गया। क्या बोलता है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 45, यानी कि देखो u। अब सीधी सी बात है भाई, आप ऑब्जेक्ट को भी तो लेफ्ट साइड में रखने जा रहे हो, लेफ्ट में रखोगे तो नो यू वेरी वेल कि आपको माइनस साइन लगाना पड़ता है। सो अगेन इट इज -45 सेंटीमीटर। नाउ यूज द मिरर formula to determine the image, size of the image, nature of the image and position of the image। अगेन हमें सब कुछ बताना है, and also you have to draw the label diagram। आपको इस बार डायग्राम भी बनाना है, पिछले न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं बनाना था। तो चलिए डेटा आपके पास आ गया, जल्दी से जरा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा भाई? देखो जब आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है तो फॉर्मूला तो अब यही लगाओगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, है ना। दोबारा लिख देते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि कैसे आ गया भाई। फॉर्मूला ये था ना, तो मैं 1/v को क्या लिखूंगा? सोचो ना, 1/v को क्या लिखूंगा? क्या मैं ये नहीं लिखूंगा 1/f माइनस 1/u? मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी छोटी छोटी बातें ना बच्चों याद कर लो, आपको बार बार करने की जरूरत थोड़ी है, इतना टाइम थोड़ी होगा आपके पास एग्जाम में। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एंड मेमोराइज इट इन योरसेल्फ कि भाई इसका फॉर्मूला हमेशा ही बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अच्छा जी, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 में f की वैल्यू कितनी है बच्चों? f की वैल्यू है -30, एंड नाउ ऑब्जेक्ट इज 45 है तो आएगा 1/-45। बस यहां पर वैल्यूज पुट करते हुए जल्दबाजी मत करना, बहुत ध्यान से सिंबल्स को फिर वैल्यूज को पुट करना। अब अगेन आपको समझ में आ रहा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस बन जाएगा। तो नाउ वी विल राइट 1/v इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/45। वैल्यू मिल गई ये वाली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बताओ। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई? 45 और इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा भाई 90। सो ये कितना गया? -3 पर 45 के लिए जाएगा, ये +2 पर। नाउ -3 + 2 बाय 90, दैट मींस -1/90। इसका मतलब ये हुआ 1/v इज इक्वल टू -1/90। दैट सिंपली मींस v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। -90 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये 90 सेंटीमीटर दूर जाकर इसकी इमेज बनेगी। और इस बार ध्यान से देखो बच्चों, सिंबल है नेगेटिव का। Now because the symbol is negative, that identifies you and you have to justify the answer that it will going to be the left side of the mirror, or you can say in front of the mirror, क्योंकि नेगेटिव सिंबल आ गया। नेगेटिव का मतलब वो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, यानी कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी। Now the next part what we have to calculate is we have to find out the position we have find out. Now we have to find out the size of the image। चलिए जी साइज निकाल लेते हैं। साइज निकालने में क्या जा रहा है भाई? साइज का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया that it will be h dash by h is equal to -v/u। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा भाई h डैश इज इक्वल टू h टाइम्स v अपॉन u, और यहाँ आएगा एक नेगेटिव का सिंबल। वैल्यू पुट कर देते हैं। h कितना भाई? h है आपके पास 6 सेंटीमीटर, v आपका आया -90, u आपका है -45, और एक सिंबल यहाँ आएगा माइनस का। -1 माइनस तो कैंसिल हो गया, 45 2 जा 90, 2 6 जा 12, यानी कि h डैश की वैल्यू आ रही है बच्चों -12। इसका मतलब ये हुआ इट इज -12 सेंटीमीटर।
यानी कि इमेज बच्चों कैसा बनेगा, देखिए एच डैश नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब वाई एक्सिस के नीचे जाएगा, वाई एक्सिस के नीचे मतलब इस बार इमेज बन रही है आपकी इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन गई बच्चों, इन्वर्टेड इमेज बन गई। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। यानी कि और देखो अब अगर इन्वर्टेड है तो और साथ में कौन सी बात जुड़ जाएगी, रियल, यानी इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, right? So what we have the data, we have the data is that V is going to be minus 90 centimeter, right? And H dash is going to be minus 12 centimeter. अब जरा बच्चों ये जो आपको डेटा मिला, अब ये जो बच्चों आपको डेटा मिला है, इस डेटा को जरा ध्यान से देखो और ये बताओ कि इसमें इसमें रे डायग्राम कौन सा बनेगा इस इमेज को बनाने के लिए, क्योंकि रे डायग्राम भी तो बनाना है। देखो उसने यू रखा था बच्चों 45 पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है बच्चों 45 पे, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ के पीछे रखा है उसने ऑब्जेक्ट को, क्योंकि भाई जब फोकस 30 पर है और ऑब्जेक्ट 45 पर रखा गया है तो सीधी सी बात है फोकस के बाद आएगा, यानी कि फोकस के पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पोजीशन कौन सी है, क्या ये पोजीशन बच्चों सी और एफ की नहीं है, सी और एफ के बीच में रखा है। अब आपको कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर F45 है तो C जाएगा 90 पे, अगर F45 है, सॉरी F is 30 डिग्री, सॉरी माय मिस्टेक, F is 30 डिग्री, तो जो आपका सेंटर है हमने पढ़ा था ना R is equal to twice of F, we have studied that R is equal to twice of F, तो ट्वाइस ऑफ एफ यानी कि ट्वाइस ऑफ 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस पर जाएगा, वो जाएगा 60 सेंटीमीटर पे। अब अगर 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को फिर 60 और 45 यानी कि देखो वो सी और एफ के बीच में आ रहा है, ध्यान से देखो 45 पर है, 45 का मतलब 30 के बाद और 60 से पहले है, तो सी और एफ का केस बन गया। अगर सी और एफ का केस है तो अब आपको पता है इमेज कैसे बनानी है, आपको पता है रे डायग्राम, भाई मैं बना देता हूं। देखो यहां हो गया, ये आपका फोकस है, ये आपका सी है, आप ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे, एक रे आप पैरेलल लेके गए, ये फोकस से पास हो गई, एक आप फोकस से लेके गए, फिर आप यहां बनाओगे, देखो यहां आएगा इमेज, बन गया ना ये वाला इमेज, बन गया ना ये वाला इमेज। तो वही देखो रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा है, तो इस वाले केस में आपको ये वाला रे डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया बच्चों न्यूमेरिकल, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, वी हैव द थर्ड न्यूमेरिकल एंड द न्यूमेरिकल सेज दैट वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन अ 2 times मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, इस बार डेटा आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दिया गया, पहली बात तो ये, और कैसे दिया गया जरा ध्यान से समझते हैं। ये कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो सीधी सी बात तो ये होगी भाई ये हमसे यू निकलवाना चाहता है, हमें यू निकालना है, ठीक है जी निकाल देंगे। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ये कंफर्म हो गया कि जो कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 20, पता है आपको फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की किस में आएगी भाई, माइनस में आएगी, तो ये ले जो -20 सेंटीमीटर लगा दिया आपने। सो एज टू ऑब्टेन अ 2 times मैग्नीफाइड इमेज। अब देखो इसने क्या बोला, उसने बोला जो आपकी इमेज आनी चाहिए इट विल बी 2 times मैग्नीफाइड, यानी कि क्या M2 नहीं होगा, क्या M2 नहीं होगा, क्योंकि उसने बोल दिया जी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए एंड इट शुड बी वर्चुअल इमेज, और आपको पता है जी वर्चुअल इमेज के लिए M की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, इसका मतलब आपको यहाँ -2 लिखना है, यहाँ पर आपको +2 लिखना है। मिल गए सारे सिंबल्स, मिल गए सारे सिंबल। चलो अब सॉल्व कर देते हैं। कैसे होगा सॉल्व भाई, कैसे होगा सॉल्व, चलो देखो 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 1/v इज इक्वल टू 1/u, ओहो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी 1/v बराबर हो गया 1/f माइनस 1/u, इसके बराबर हो जाएगा ये वाला वैल्यू। चलो जी फोकल लेंथ आपको दी हुई है, पुट कर दो, -1/20 हो गई। अब देखो वो क्या बोल रहा है, उसने बोला है मैग्नीफाइड है वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड है तो आपको क्या मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला याद है, m इज इक्वल टू -v/u था, ठीक है, m इज इक्वल टू -v/u था, तो ये m के लिए तो हो गई 2, ये हो गया -v/u। तो ध्यान से देखो आपके पास यहां से रिलेशन आ रहा है बच्चों, v और b के बीच में, v और u के बीच में, v और u के बीच में बच्चों देखो एक रिलेशन आ रहा है। And what is the relation? That v is minus of 2 times of u. v is minus of 2 times of u. तो क्या मैं इस v को रिप्लेस कर सकता हूं 1/2 times of u से, इसके साथ। तो बच्चों अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा
1/2u माइनस में इज इक्वल टू 1/- का 20 प्लस -1/u। ये बन गया था ना। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ और इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे अब हम लिखेंगे जी 1/20 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/2u विद नेगेटिव साइन। यहाँ आएगा, ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। एलसीएम कितना आएगा भाई, 2u आएगा। u से u कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -2, यहाँ u से u कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा +1। तो कितना बच्चा बच्चों, जरा कितना बचा देखो, -2 + 1/2u, दैट मीन्स -1/2u। सो वी कैन राइट 1/20 इज इक्वल टू -1/2u। तो u की वैल्यू कितनी बच्चों आ रही है, देखो u की वैल्यू आ रही है -10। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, -10 सेंटीमीटर पे रखूंगा, यानी कि लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर पे रखूंगा। अब मैं ये चेक कैसे करूं ये सही है कि गलत है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, देखो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। नाउ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द पोजीशन वेयर वी गेट द मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, एंड दिस इज द ओनली वन पोजीशन इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, एंड इट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। That the object should be placed between focus and pole, then you will get the virtual magnified image, and the value of focus according to the data is -20 centimeter, and you are placing the object at a distance of 10 centimeter. That means it is very low with respect to the value of the focus, that is it is ahead of the focus, that means it will lie between focus and pole. That means your answer is right. Clear हो गया न्यूमेरिकल? आगे चलिए। Now we have the fourth numerical. Fourth numerical is very same. आप इस न्यूमेरिकल को एज एन होमवर्क लीजिए, बिल्कुल सेम एप्लीकेशन के ऊपर है। आपको ये न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करके मुझे बच्चों भेजना है, देन आप कमेंट सेक्शन में आके इसका आंसर मुझे भेजिए, देन आई विल टेल यू कि ये आंसर सही है या गलत था। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ग्रेटर रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन। अब देखो मैंने आपको यहां बता दिया कितने गुना हुआ है बच्चों, 3 टाइम्स हुआ, यानी कि मैग्निफिकेशन में वैल्यू कितना आएगा भाई, 3 आएगा। और कितना ग्रेटर हुआ है, कितना कैसा इमेज है, सॉरी रियल इमेज है, देखो वर्चुअल नहीं है, तो इस बार यहां पे मैग्निफिकेशन आपको -3 लगानी पड़ेगी। वहां पर वर्चुअल लिखा था तो इसलिए हमने +2 लिया था, यहां रियल बता दिया, इसका मतलब यहां पर वैल्यू आएगी -3 ऑन अ स्क्रीन ऑन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बता दिया ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, बता दिया ना उसने, देखो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है, उसने प्लेस किया है आपको 20 सेंटीमीटर पे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द इमेज। अब आपको स्क्रीन और इमेज के स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बताना है। इमेज कहां बन रही है, 20 सेंटीमीटर बन रही है, तो यू नो वेरी वेल जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो v का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, इट विल बी -20 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दैट मींस आपको u की वैल्यू फाइंड आउट यहां करनी है। कर लोगे सॉल्व करके बच्चों आप कमेंट सेक्शन में आके इसका आंसर जरूर बताओ। तो देखिए बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 5 आपसे ये कह रहा है दैट इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट। यानी आपको पहले तो ये बताना है कि मिरर कौन सा है। सिचुएशन आपको ये दी गई है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, किसी भी पोजीशन पर रखो, उसकी इमेज हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। अब खुद सोचो, देखो कॉनकेव में सिर्फ एक ही पोजीशन थी, एंड दैट पोजीशन इज फोकस एंड पोल। कॉनकेव में फोकस और पोल के बीच में जब रखते थे तब बनता था वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन यहां पर वो बोल रहा है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड हर बार बनती है, तो क्या वो कॉन्वेक्स मिरर नहीं है। तो हमें पता लग गया वो कौन सा मिरर था भाई, एग्जैक्टली वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। दिस वी गेट टू नो, हमें पता लग गया। कहता है ड्रॉ लेबल डायग्राम, ये लो जी ड्रॉ डायग्राम, रे डायग्राम बनाना, तो रे डायग्राम आपको पता है कि कॉन्वेक्स में कैसे बनता है भाई। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यहां हमारी कोटिंग होगी, ये हमारी कोटिंग वाला हिस्सा हो गया, राइट। यहां हमने ऑब्जेक्ट को रख देना है, ऑब्जेक्ट पैरेलली ऐसे जाएगा, इस तरफ से रिफ्लेक्ट होगा, इसका फोकस यहां कहीं बन गया, एक रे हम ये वाली ले लेंगे, ये सेम एंगल पर आ रही है, सेम एंगल पर वापस जा रही है, ये लो ये वाली, तो फिर हम वापस मैच करते हैं और यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। ये वाला रे डायग्राम हमें इसमें बनाना था। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड, एक बच्चे के हाथ में एक मिरर है, डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। अब देखो उसने उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां घुमा दिया, बिल्कुल सन की तरफ घुमा दिया है। अब सन क्योंकि बच्चों इन्फिनिटी पर है, तो आने वाली लाइट रेज कैसी मानी जाएंगी, पैरेलल मानी जाएंगी। तो एक इंडिकेशन बच्चों आपको ये मिल गया कि यहां पर जो लाइट रे है, यहां पर जो लाइट रे है बच्चों वो कौन सी वाली है, पैरेलल है। देखो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई ना उसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से उसके रिजल्ट या उसके आउटपुट निकालो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी वाली बात न्यूमेरिकल में कहां यूज हो जाएगी। नाउ कहता है ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन टू अ शीट।
अब उसने उस लाइट को एक शीट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया, एक शीट के ऊपर फोकस कर दिया एंड हेल्ड क्लोज टू द मिरर, और वो उसको मिरर के सामने रख देता है। अब इसमें पूछा यह गया है कि होगा क्या, ये बताओ। He then directed the reflected light onto a sheet of paper held close to the mirror. अब किस केस में बच्चों बताओ कंडीशन क्या बनेगी? जब ऐसा करेंगे, देखो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, आपको पता है कि भाई यहां फोकस है, देखो ये पैरेलल, आपको पता है जब पैरेलल लाइट रे आती है तो फोकस से पास करती हैं। अब अगर ये फोकस से पास करेंगे तो ये पोजीशन कौन सी बनेगी? फोकस वाली बनेगी, यानी इसका रे डायग्राम कौन सा है बच्चों? फोकस वाला रे डायग्राम है। सिंपल इज दैट। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव द व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर। देखो बर्न करने के लिए भैया फोकस पर रख दिया वो पेपर को, तो पेपर क्या हो जाएगा बच्चों? बर्न हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा गया? विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव? भाई सीधी सी बात है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। ये लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, तो कौन सा मिरर होगा भाई? कनकेव मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया थर्ड पार्ट में पूछा है विल ही एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। क्या वो इस एक्टिविटी से ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पता कर सकता है? बिल्कुल पता कर सकता है बच्चों। क्यों? जरा ध्यान से सोचो। देखो अब हम रे डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। रे डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ध्यान से देखो। ऐसे जाएगा, ये बन गया फोकस। अब बच्चों जब इस सन से जब लाइट रे आ रही हैं जो कि पैरेलल है, वो यहां पर बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बनेंगी। जरा खुद सोचो, ये जो पॉइंट डॉट मिलेगा उसको शीट पे कैसा नजर आएगा? उसको शीट पे नजर आएगा सिर्फ एक सिंपल सा डॉट। तो मिरर और उस डॉट के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, क्या वही फोकल लेंथ नहीं है? तो मिरर जितनी दूर रख के इस शीट ने फोकस बनाया होगा, अगर हम उन दोनों का वो डिस्टेंस मेजर कर ले तो क्या वो फोकल लेंथ नहीं है? बिल्कुल फोकल लेंथ है। तो बस यही आपसे पूछा था कि आप पता कर सकते हो कि नहीं पता कर सकते? जी बिल्कुल पता कर सकते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बच्चों आपके लिए होमवर्क है। आपको सिंपल सा एक रे डायग्राम बनाना है और इस वाले को आप खुद मुझे सॉल्व करके देंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। 8th क्वेश्चन में देखो बच्चों पूछा है मेंशन द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर एंड शेविंग मिरर। तो ये बच्चों हमने तो क्लास थ्योरी में डिस्कस किया है कि भैया रियर व्यू मिरर्स में लगाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसका जो व्यू फील्ड है वो बहुत लार्ज होता है एंड वो लार्ज ट्रैफिक को कवर कर सकता है। इमेज हमेशा डिमिनिश्ड और इरेक्ट बनाएगा, तो इससे हमें ज्यादा एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से हम आने वाले पीछे से ट्रैफिक को इजीली देख सकते हैं। शेविंग मिरर के केस में बच्चों कॉनकेव मिरर यूज होता था, क्योंकि हमें इसमें जो पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती थी वो यूज होती थी फोकस और पोल वाली। इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है? फोकस और पोल वाली। अगेन फोकस एंड पोल वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। एंड रियर व्यू के लिए आपको पता है हम इसके लिए यूज करते हैं बच्चों अपना कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? एंड नाउ यू हैव टू लिस्ट एनी 2 रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। तो 2 रीजन तो सीधे सीधे भाई इसके मैंने आपको बता दिया, हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कि इसकी लार्ज फील्ड व्यू ज्यादा होती है एंड द सेकंड थिंग इज कि ये हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। इस वाले में आपको क्योंकि लार्ज इमेज चाहिए और वर्चुअल इमेज चाहिए, तो इसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हो बच्चों? फोकस एंड पोल के बीच में रख देते हैं और ये कॉनकेव मिरर में इजीली अचीवेबल है, राइट। तो बस बच्चों आज की क्लास में यही न्यूमेरिकल्स थे। आई होप ये न्यूमेरिकल्स देखकर आपको मजा आया होगा। अगर फिर भी आपको न्यूमेरिकल्स अभी भी नहीं समझ में आया तो बच्चों एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके पूरा देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसी तरह के न्यूमेरिकल बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस तरह के न्यूमेरिकल वीडियोस की, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ, मैं और न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स पिछले सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सेलेक्ट करके आपको वापस से कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, अच्छे से हार्डवर्क करते रहो एंड मौज करते रहो, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।